सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी सितंबर 2023 में भारत के पहले सूर्य मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो आंसर होगा PSLV C57। तो भारत का सूर्य की स्टडी के लिए है ये आदित्य L1 मिशन। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर 2023 को इसरो ने इसको लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C57। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और कई जगह आपको PSLV XL C57 भी लिखाई देगा, तो वो भी ध्यान रखना। अच्छा, आदित्य L1, आदित्य ये संबोधित करता है, या यूं कहूं ये सूर्य का पर्यायवाची है। लेकिन ये L1 क्या है? L1 मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। ये जो पॉइंट है, ये स्थान है जिसे हम लैग्रेंज पॉइंट 1 कह रहे हैं। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। इस पॉइंट में क्या खास बात है? इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पूरी तरह से संतुलित है, बैलेंस है। मतलब अगर उस पॉइंट पे कोई वस्तु होगी तो वो न तो सूर्य की तरफ आकर्षित होगी न पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगी, वो वहीं पे रहेगी, क्योंकि वहां पे दोनों बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का और सन का वहां पे बराबर है दोनों तरफ। रस्साकस्सी खेला है आपने, टग ऑफ वॉर, तो उसी स्थिति को समझो। दोनों तरफ अगर खींचने वाले फोर्स बराबर हो जाएंगे तो रस्सी वहीं की वहीं रहेगी। तो ये वो बिंदु है। तो इस पॉइंट पे जाएगा जो हमारा मिशन है, और वहां जाकर के वो सूर्य की स्टडी करेगा। इसमें हमने टोटल 7 पेलोड भेजे हैं। ये 7 क्या करेंगे? सूर्य की स्टडी करेंगे। पेलोड मतलब डिवाइस समझ लो आप। ये डिवाइस सूर्य के अलग अलग तरह से उसकी स्टडी करेंगे। और इस मिशन में लागत कितनी आई है? 378 करोड़ रुपीस लागत आई है। अच्छा, बात करें ये जो L1 पॉइंट है, इससे पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 लाख किलोमीटर दूर है ये। और इस मिशन में जो प्रधान वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है। वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है निगार साजी। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका ने अपना सोलर मिशन लॉन्च किया था 2018 में। उसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ये तो हमारा सूर्य मिशन हो गया। अभी इससे पहले आपको याद है चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था, जो सफलतापूर्वक पहुंच गया है चांद के साउथ पोल में। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 हमने कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई को। कब पहुंचा वो वहां पे? 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मना रहे हैं। उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया था? LV-M3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी हम कहते हैं। उसमें एक लैंडर है विक्रम है, और एक रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है। और चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा उस स्थान को हमने कहा शिव शक्ति। 3 नाम याद रखना। चंद्रयान 3 के लिए वो पॉइंट कहलाया शिव शक्ति। चंद्रयान 2 के केस में हमने उसे कहा तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 1 के केस में हमने उसे कहा जवाहर पॉइंट। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हैं तो आपको ये तो पता है कि चंद्रयान से जितने भी संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं, चाहे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, उस पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप उसे बार बार लगाते रहो, क्योंकि यहां से एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न बनेगा। अब एक नई अनाउंसमेंट भी सुन लो कि आदित्य L1 मिशन से भी जो भी प्रश्न बनेंगे उसका भी क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वो भी आप लगा लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। मैं आपको वीडियो बना करके इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि जो जो मेन बातें थी वो मैंने आपको यहां पे समझा दी है। बाकी अगर वापस से इन्हीं प्रश्नों का मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये आपको उल्लू बनाने वाली बात है जो हर कोई बना रहा है। मेन इसमें समझाना क्या है, मुझे आप ये बताओ अपने दिल पे हाथ रख के। एक तो लैग्रेंज 1 पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो आपको पता चल गया। और ऐसा नहीं है पहली बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। वहां पे भी मैंने यही चीजें आपको बताई थी, कुछ नया नहीं बताया। भारत का सूर्य मिशन है आदित्य L1। अब कब लॉन्च हुआ, किस रॉकेट से लॉन्च किया, कितनी दूरी है, कितनी लागत आई, यही वाले प्रश्न होंगे। उसमें चीजें आपको रटनी है। तो मैं वही ये सब क्वेश्चन को मिला करके अब पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आंसर बोलूंगा, चलो बढ़ते हैं आगे, लाइक कर देना, शेयर कर देना। उन 10-15 क्वेश्चन में मैं आपके 10-15 मिनट खा जाऊंगा, जो सब खा रहे हैं, और वो वीडियो आप एक बार देखोगे। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इनकी क्विज बना करके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर रहा हूं। वहां क्विज लगाने में आपको मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे, और बार बार आप क्विज लगाओगे तो क्वेश्चन आपको याद होंगे। बार बार वीडियो देखोगे तो बार बार आपको 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे। उतने में तो आप 5-6 बार क्विज लगा लोगे। तो इससे आपके समय की भी बचत होगी और आपको चीजें याद भी होगी।
क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा आर माधवन। तो एक्टर है आर माधवन और अभी इन्हीं को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। सिंपल सा याद रखना, FTII के अध्यक्ष बन गए कौन? आर माधवन। अच्छा, आपको याद होगा इनकी एक मूवी आई थी रॉकेट्री, जिसे अभी 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। और वो मूवी किस पे बनी थी? वो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक S नंबी नारायणन के जीवन और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी में उनके योगदान पर आधारित है वो फिल्म, तो उसको जरूर याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी सितंबर 2023 में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को कौन सा स्टेटस मिला है? तो आंसर होगा नवरत्न का। तो नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती है और अभी इसे नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया गया। अभी तक इसके पास मिनीरत्न कंपनी का स्टेटस था, मिनीरत्न कंपनी थी, अब बन गई है ये नवरत्न कंपनी। और इसके CMD कौन है? SC मुदगेरिकर। अच्छा, इससे पहले अभी एक नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला था? तो ONGC विदेश, और उससे पहले मिला था RVNL को। और अभी महारत्न कंपनी का दर्जा लेटेस्ट किस कंपनी को मिला था? तो याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला था। और उससे पहले 12वें नंबर की बनी थी कौन? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो ये जरूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई कॉमिक बुक जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड का प्राथमिक फोकस क्या है? तो आंसर होगा अच्छे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अभी उन्होंने ही इस कॉमिक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो बुक है ये छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रमुख ध्यान देने के साथ कहानी के माध्यम से उनका मनोरंजन करते हुए जरूरी बातों से बच्चों को अवगत कराएगी, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, इसको कैसे अच्छा रखना चाहिए, ये कितना ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें। और इसका मेन फोकस क्या है, मेन गोल क्या है इस बुक को लॉन्च करने का, कि बच्चे इसको पढ़ें और इससे उनके अच्छे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। इस कॉमिक बुक को NCERT और यूनेस्को के सहयोग से लॉन्च किया गया। देखो, NCERT की बात करें, स्थापना इसकी हुई थी 1961 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। बाकी यूनेस्को आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। वैसे आप जानते हो, अभी NCERT न्यूज़ में था क्योंकि इसने पाठ्य पुस्तक संशोधन क्लास 3री से लेकर 12वीं तक के लिए अभी एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? बताओ। तो आंसर होगा महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। वैसे अभी शिक्षा मंत्रालय ने एक नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया है जिसमें कहा गया कि साल में बोर्ड की 2 परीक्षाएं होंगी और 11वीं और 12वीं में 2 भाषाएं बच्चों को चुनना होगा, जिनमें से कम एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कारण ही ये सब चीज़ें हो रही है। तो बताओ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई जो आई है ये किसकी सिफारिश पे लाई गई? तो आंसर होगा कस्तूरी रंगन समिति। ध्यान रखना ये पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शांता थोटम को। तो तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी हैं शांता थोटम, जिनको अभी मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 ये किससे संबंधित है? और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो आप लोग सोचोगे कि ये काम तो मेरा है कि मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है या ये किससे संबंधित है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो इसीलिए क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं। कब तक पूरे करने हैं? 2030 तक। और इस पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक ट्रिकी वीडियो बना करके दे चुका हूं। तो अगर आपने वो ट्रिकी वीडियो देख लिया तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। और वीडियो देने के बाद मैंने आपसे बोला भी है कि बीच बीच में जब भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूँगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आप उनको रिकॉल कर सको, वरना आप भूल जाओगे।
और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपको ये याद है या नहीं है, और याद नहीं है तो आपको वो ट्रिकी वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो यूट्यूब पे सर्च मारना सिंपल सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स बाय क्रैक एग्जाम, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एक तो इस प्रश्न में शांता थोटम का नाम याद रखना, और ये भी याद रखना ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ, मॉस्को में। बाकी आप जानते हो भी इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता था बाल श्रम उन्मूलन के लिए ललित नटराजन ने। गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 किसने जीता, जयंत विष्णु नार्लिकर ने। यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार जीता डॉक्टर नित्या अब्राहिम ने। और अभी ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा थरमन षणमुगरत्नम। तो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं थरमन षणमुगरत्नम। और ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। आपको बता दूं, इससे पहले ये 2011 से लेकर 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, डेप्यूटी पीएम, और अब वे राष्ट्रपति बन गए। और इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे सिंगापुर के, कई बार आपने पढ़ा है, हलीमा याकूब, जिनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया। वे सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति थी। देखो, सिंगापुर की कैपिटल क्या होती है, सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग। वैसे अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे श्रेता थाविसिन। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं पेटरी ओरपो। और अभी लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने एडगर रिंकेविक्स। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये सभी भारतीय मूल के हैं और किसी न किसी देश में या तो प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट ही देख लो, कमला हैरिस हैं। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं। सेशेल्स के प्रेसिडेंट वोवेल रामकलावन हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, हाँ ये भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। चलो बताओ, गुयाना के ये जो प्रेसिडेंट हैं अभी भारत किस मौके पर आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी याद है आपको, सत्या नडेला, भारतीय मूल के हैं। गूगल के या अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। एडोब के सीईओ शांतनु गुप्ता, ये सब भारतीय मूल के हैं। तो ध्यान में रखना इनको, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने, तो आंसर होगा मनीष देसाई। मनीष देसाई ये बन गए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक, यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। उन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया। वैसे प्रेस सूचना ब्यूरो, इसकी स्थापना 1919 में होती है, लेकिन इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, जे नटराजन थे। अभी रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ बनी है, जो कि इस पद पर आने वाली पहली महिला हैं, जया वर्मा सिन्हा, नाम इंपॉर्टेंट है इनका। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने प्रकाश श्रीवास्तव। और भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने राकेश पाल, 25वें नंबर के हैं। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। पर बताइए कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है, तो आंसर होगा A+। तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। और ये अकेले ही नहीं है जिनको ये A+ रेटिंग मिली है, इनके साथ स्विट्जरलैंड के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं और वियतनाम के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनको भी A+ रेटिंग मिली है। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि हमारे जो गवर्नर है आरबीआई गवर्नर, उनको A+ रेटिंग दी गई। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। तो ध्यान रखना ये भी, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में खान मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए, तो आंसर होगा VL कांथा राव। तो VL कांथा राव ये खान मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। उन्होंने विवेक भारद्वाज का स्थान लिया। अच्छा, वैसे वर्तमान में भारत के खान मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी है। वैसे अभी नीति आयोग के सीईओ कौन बने थे, BVR सुब्रमण्यम। और फिक्की के महासचिव बने थे शैलेश पाठक। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे गंजी कमलाबी राव। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 सितंबर को। तो हर साल विश्व नारियल दिवस ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो नारियल से होने वाले फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इसे पहली बार 2009 में मनाया गया था। वैसे इस बार की थीम है बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाएं। और गाइज लास्ट में हम
जो फटाफट सीरीज करते हैं जिसमें हम केंद्र सरकार की योजनाएं कर रहे हैं 2014 से। तो आज थोड़ा टाइम की कमी के कारण मैं उसे नहीं इंक्लूड कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि इस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता, तो आंसर होगा रवि कन्नन ने। फिर पूछा स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। फिर पूछा गृह लक्ष्मी योजना अभी शुरू की है कर्नाटक ने। फिर पूछा दिसंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा, तो भारत। फिर पूछा अभी 1 सितंबर 2023 को भारत का नया युद्धपोत जिसका नाम है महेंद्र गिरी, ये कहाँ से लॉन्च हुआ, मुंबई। फिर पूछा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बन गए वुमलुन मंग। फिर पूछा अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम है RK षणमुखम शेट्टी। फिर पूछा अभी हाल ही में दवाई और मेडिटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की, प्रिप, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडिटेक सेक्टर। फिर पूछा अभी हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया, जॉर्जिया। फिर पूछा अभी विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता, नरगिस मोमंड ने, यह अफगानी महिला है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था, किसने अभी नंबर की संतोष ट्रॉफी को जीता, तो आंसर होगा कर्नाटक ने। किसे हराया था, मेघालय को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।